अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल के ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा और आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। सपोज आप एक नाव में सफर कर रहे हैं, चाहे नदी में सफर कर रहे हैं या झील में सफर कर रहे हैं, और उस नाव में 25 छेद हो गए हैं। आप सफर कर पाएंगे? क्योंकि उस नाव में बहुत तेजी से पानी भरेगा और नाव डूब जाएगी, आप सफर नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या किया? आपने 24 छेद बंद कर दिया, एक छेद छोड़ दिया। क्या आप सफर कर पाएंगे? क्योंकि उसी एक छेद में से भी पानी भरेगा और नाव डूब जाएगी। उसी तरीके से ब्रह्मचर्य में सफल होने के लिए, वीर्य रक्षा में सफल होने के लिए आपके जीवन में होने चाहिए ये 25 नियम। अगर ये 25 नियम आपके जीवन में है तो आप किसी भी कीमत पे ब्रह्मचर्य में असफल नहीं हो सकते। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा बड़े बड़े अनुभवी महापुरुष कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और एक के बाद एक 25 रूल्स को समझते हैं। नंबर 1, पवित्र संकल्प। शास्त्र और महापुरुष कहते हैं विश्वासो फलदायका, विश्वास से ही फल मिलता है। इसलिए सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले थोड़े समय के लिए ऐसा संकल्प करो कि मुझ में साहस है, मुझ में ईश्वर की शक्ति है, मुझ में तेज है, मुझ में आत्मविश्वास है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखो, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संशय करता है उसका विनाश होता है। इसीलिए हमेशा पवित्र संकल्प करो। नंबर 2, दृष्टि पवित्र बनाओ। आपकी दृष्टि ही सभी समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए दृष्टि सही करके हर स्त्री को माता बहन की तरह देखें। जब कोई स्त्री का अंग दिख जाए तो उसकी जगह अपनी माँ को रखो। किसी अन्य स्त्री से बात करते वक्त अपनी दृष्टि थोड़ी नीचे रखो। सीधे देखकर उसका चिंतन करने से ब्रह्मचर्य नाश से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए स्त्री की फोटो आदि देखकर उसका चिंतन करना छोड़ दो। नंबर 3, सादा रहन सहन। ज्यादा चकाचक ऐसो आराम में रहने से और नखरेबाजी करने से पटाखे की तरह फूटोगे। इसलिए ज्यादा श्रृंगार भी ठीक नहीं है। जब बहुत खाने पीने की चीज रखी हुई है, फालतू की झूठी में भूख लगती है। इसलिए वासनाओं में जीने वाले लोगों से और माहौल से खुद को जरूर बचाएं और अपने जीवन में भी ज्यादा चकाचक ना लाएं, वरना वासना आपको पटक पटक कर मार डालेगी। नंबर 4, विद्वान लोग कहते हैं सांप काटने से आदमी एक बार मरता है, मगर बुरे लोगों की संगति से आदमी बार बार मरता है। क्योंकि बुरी संगत से आदमी बुरा देखेगा, सुनेगा, करेगा और सबसे खतरनाक चीज क्या है? आदमी वैसा ही व्यक्तित्व बन जाएगा। दुनिया में जितने भी व्यभिचार और दुराचार होता है सब के सब बुरी संगत से ही होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। अर्थात मैं दुष्टों के साथ स्वर्ग में भी रहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। मैं सज्जनों के साथ अच्छी संगत में नरक में भी रहना पसंद करूंगा, क्योंकि जहां अच्छे लोग हैं, अच्छी संगति है, सत्संग है, वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। इसका अर्थ है विचारों से ही वातावरण और व्यक्तित्व तैयार होता है। एकदम सीधी गणित है। इसलिए सत्संग और सत्संगति करना बहुत जरूरी है, जहां से वास्तविक विवेक पैदा होता है और उस विवेक से मनुष्य का कर्म, व्यवहार, निर्णय और ब्रह्मचर्य जीवन भी शानदार होते हैं। नंबर 5, आपके मन में अब प्रश्न आएगा कि हर बार सत्संग और सत्संगति मिलते भी नहीं है, फिर क्या करें? उसका समाधान एक ही है, वो है सदग्रंथों का अध्ययन, जिससे सत्संग और सत्संगति की कमी पूरी हो सकती है। आप रोज रोज नए नए महात्माओं से मिलते रहोगे और अपनी समस्या का समाधान पाते रहोगे। हमने हमारे आर्टिकल की लिंक दी है, जहां से आप कुछ सदग्रंथों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी सलाह है आप सत साहित्यों की, सदग्रंथों की हार्ड कॉपी जरूर रखें, जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। नंबर 6, गंदे शरीर का गंदा मन हो जाता है।
गंदे शरीर और मन से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। इसलिए अपने शरीर की गंदगी निकालने के लिए घर्षण स्नान जरूर करें। घर्षण स्नान कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। नंबर 7, ब्रह्मचर्य और भोजन का गहरा संबंध है। ज्यादा खाने वाले पेटू व्यक्ति को कामदेव पटक पटक कर मार देगा। ऐसा व्यक्ति 7 जन्म में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए सादा सात्विक भोजन बहुत जरूरी है। साथ में सीमित मात्रा में होना भी आवश्यक है। आपको सहायता करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के साथ कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, जिसे पढ़कर आप अपना खान पान सुधार सकते हैं। नंबर 8, जो दुर्व्यसनी होता है, नशेड़ी होता है, उसका वीर्य पतला हो जाता है और वो बार बार उत्तेजित होता रहता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य में सपने में भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू आदि दुर्व्यसनों से हमेशा दूर रहें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। इस एडिक्शन से बचने के लिए हमने कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो ब्रेन रिवायर की तरह बहुत सहायक सिद्ध होगा। नंबर 9, वीरनाश का सबसे बड़ा कारण है ठीक से मल त्याग नहीं होना। अधिक वीरनाश से आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है। खाना ठीक से नहीं पचता है, पच भी जाए तो साफ नहीं होता है। इसलिए दिन में 2 बार मल त्याग करके पेट साफ रखना जरूरी है। इस मामले में आपको अधिक जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए हमने और भी वीडियो बनाए हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। उन्हें देखकर आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। नंबर 10, पेशाब के बाद भी अपने जननेंद्रिय के ऊपर पानी डालना जरूरी है। उसके अलावा नहाते समय भी ठीक तरह इंद्रिय का स्नान जरूरी है, जिसके बहुत फायदे हैं। जननेंद्रिय स्नान कैसे करना है और उसके क्या फायदे हैं, जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नंबर 11, नियमित एक्सरसाइज, कसरत करना जरूरी है। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनका शरीर व्यस्त और मस्त रहता है। अगर आप कसरत नहीं कर सकते हैं तो रोज 2 टाइम 2-4 किलोमीटर जरूर चला करें, जिसके बहुत फायदे हैं। खास करके ब्रह्मचर्य में बहुत सहायता मिलेगी। कुछ दूर चलकर आने के बाद आप लोग कुछ योगासन भी कर सकते हैं। आपकी सहायता करने के लिए हमने कुछ आर्टिकल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नंबर 12, जल्दी सोना और जल्दी जागना। जिसकी सुबह खराब हो जाती है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, इसलिए सुबह का अच्छे से फायदा उठाएं। उसके लिए जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें। रात को 10 बजे से पहले हर हाल में सोएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना नित्य कर्म, ध्यान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आदि करें। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है, जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। हमने डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल भी दिए हैं, जिससे आपको बहुत सहायता मिलने वाली है। नंबर 13, जैसे हम शरीर के लिए कसरत करते हैं, वैसे आपके प्राण के लिए प्राणायाम कसरत है, जिससे प्राण बल मजबूत होगा, ज्यादा खर्चा नहीं होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप दीर्घायु होंगे। प्राणायाम से मन प्राण शांत रहते हैं, जिससे ब्रह्मचर्य बहुत आसान हो जाएगा। कई तरह के प्राणायाम हैं। आपके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और त्रिबंध प्राणायाम रिकमेंड करते हैं। प्राणायाम सीखने के लिए आप हमारी प्राणायाम प्लेलिस्ट देखें और कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नंबर 14, आहारम पचति सीखी दोषान आहार वर्जितः। आयुर्वेद में लिखा हुआ है, अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता है, अर्थात नष्ट करता है। गलत खाने के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण आपके शरीर में कई प्रकार के दोष पैदा होते हैं। उन दोषों को उपवास मार देता है। इसलिए हम 15 दिन में एक बार खास करके एकादशी को उपवास के लिए रिकमेंड करते हैं, जो सनातन संस्कृति की हजारों साल पुरानी तकनीक और जीवन शैली है, जिससे आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और बलवान बनते हैं। इसके लिए कुछ खास आर्टिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिन्हें पढ़ें और 15 दिन में एक बार जरूर उपवास करें। नंबर 15, दृढ़ प्रतिज्ञा। जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को निभाता है वो सच्चा मर्द है। जो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता रहता है वो नामर्द कहलाता है। ब्रह्मचर्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना या बड़े उद्देश्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करना श्रेष्ठ पुरुषों का काम है।
एक बार अगर आपने प्रतिज्ञा की है और उसे आपने निभा दिया तो आपको जीवन में बार बार बल मिलता रहेगा और आप अपने लक्ष्य में सफल होकर ही रहेंगे। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा अस्त्र है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दृढ़ प्रतिज्ञा और उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मंथन हब मोटिवेशन जरूर देखें। नंबर 16, डायरी। डायरी मनुष्य का सबसे बड़ा घनिष्ठ मित्र है जिसको जब चाहे तब खोल सकते हैं और हर बात को जान सकते हैं। आप रोज डायरी में अपनी कमी और गुण, अच्छे और बुरे कर्म सब लिखते रहें ताकि रात को सोने से पहले एक बार उसे खोलकर देखें, जिससे अपने दोष दुर्गुण दूर करने में और सद्गुण बढ़ाने में सहायता मिलेगी। डायरी मेंटेन करने वाले व्यक्ति में बहुत जल्दी सत्य का संचार होता है और वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में सफल होता है। नंबर 17, जो व्यक्ति आलसी और प्रमादी है वो कभी भी ब्रह्मचर्य में सफल नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं को सर्वदा व्यस्त रखें और अपनी रुचि अनुसार कुछ न कुछ सत्कर्म और परिश्रम करते रहें, जिससे आपके जीवन में न आलस्य आएगा न प्रलोभन आएगा, बल्कि आपके कार्य से आपको और समाज को लाभ होगा। कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंबर 18, स्वधर्म अनुष्ठान। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है परंतु परधर्म में जीना भयानक है, निंदित है। जो अपने धर्म में प्रीति नहीं कर सकता उसका दूसरे धर्म में प्रीति करना आडंबर मात्र है, वह उसका व्यभिचार है। जिसको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, वही दूसरे धर्म को स्वीकार करके विनाश का द्वार खोल देता है। धर्म वही है जिसे धारण किया जाता है, जिससे आपका चित्त शुद्ध होता है, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आपके विचार और कर्म सुधरते हैं। धर्म आपके जीवन में बहुत सारे सद्गुण लेकर आता है, जिसका फल यही है आपका और आपके साथ जुड़े लोगों का भला होता है। इसलिए अपने धर्म में दृढ़ता के साथ डटे रहें और ब्रह्मचर्य में सफल बने। नंबर 19, नियमितता। प्रकृति एक नियम के अनुसार चलती है, इसलिए दुनिया टिकी हुई है। उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के नियम अनुसार नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तभी हमारा उठना, बैठना, चलना, काम करना, समय का सदुपयोग करना सब कुछ एक नियम के अनुसार व्यवस्थित हो जाएंगे और हम एक बेहतरीन लाइफस्टाइल में जीवन को स्वस्थ और सुखी बना पाएंगे। नियम नहीं होने से ही सारे दुख और रोग घेर लेते हैं और व्यक्ति ब्रह्मचर्य में कभी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी अर्थात नियमितता बहुत जरूरी है। नंबर 20, लंगोट बांधकर रखने से वीरनाश की संभावना कम हो जाती है और मन हमेशा शांत रहता है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। लंगोट पहनने के बाद बहुत फायदे भी है। इसे जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नंबर 21, खड़ाऊ पहनने से पैर के अंगूठे के पास एक बड़ी नस है, वो दबती है, जिसका संबंध जननेंद्रिय के साथ है। खड़ाऊ पहनने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए खड़ाऊ का फायदा जरूर उठाएं। ये फायदा आपको स्लीपर पहनने से नहीं मिल पाएगा। नंबर 22, जीवन में ज्यादा आराम और सुविधा में रहने की आदत से ही ब्रह्मचर्य का नाश होता रहता है। इसलिए कभी कभार वाहन के बिना भी सिर्फ पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए और अपने काम को करके आना चाहिए। हर बार वाहन के ऊपर निर्भर होना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पैदल चलकर अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत करना आवश्यक है। नंबर 23, लोक निंदा का डर। वीरनाश से चेहरा काला पड़ जाता है, मुरझा जाता है, आंखों के नीचे काला हो जाता है, जिससे आपको बुद्धिमान लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि आप अधिक वीर नाश करते हैं। इसके विपरीत आप सिर्फ 6 महीने भी वीर की रक्षा करेंगे तो आपकी आंखें चमकने लगेंगी, चेहरे पे तेज दिखाई देगा, वाणी में बल आने लगेगा और आप जहां जाएंगे वहां आपका सम्मान होगा। इसलिए अपना मुंह ना काला करके लोक निंदा के डर से बचे रहना चाहिए। नंबर 24, ईश्वर की भक्ति। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चाहे कोई कितना भी दुराचारी और पापी हो, फिर भी ईश्वर की प्रार्थना से, ईश्वर की भक्ति से खुद को बहुत जल्दी
शुद्ध कर सकता है और निष्पाप हो सकता है। उसके मन को शांति और स्थिरता मिलती है। उसका कभी नाश नहीं होता है। वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करके स्वयं को शुद्ध करते हुए अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को बचाए रखें। नंबर 25, ये सभी नियम आप रोज एक बार सुबह जरूर पढ़ें, जिसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसमें ब्रह्मचर्य का सार है, इसी में आपका उपकार है। रोज ये नियमावली का पाठ आपका बेकार नहीं जाएगा और आप 1 साल में कहां से कहां पहुंच जाएंगे सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं। सभी 25 नियमों का पालन करें। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं ये नियम मुर्दे में भी जान भर सकते हैं। इस जीत का अनुभव स्वयं करें, क्योंकि अनुभव ही सच्चा ज्ञान है।